औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स है। आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में है। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जितना कुछ सीखा हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में सीखा। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। सो इसके चंद एक कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चंद एक चीजें वो हम लोग डिस्कस कर लें ताकि हमें जो लीनियर प्रोग्रामिंग का पता चल जाए और उससे रिलेटेड जो चीजें आएंगी उनका भी हम लोग पता कर लें कौन सी हैं। ठीक हो गया। सो ये डेफिनेशंस है, इसको पहले समझ लें। लीनियर प्रोग्रामिंग, सो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग जो अपने हमें जो कॉन्स्टेंट्स दी जाती है ना उनके अंदर रहते हुए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। ये जो हमारे पास मेथड होता है इसको हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। मेथड विच इज यूज्ड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन कॉन्स्टेंट्स। यानी कि ये एक वो मेथड है जिसमें हम लोग हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। सो ये तो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिएगा जो मैंने रिपीट की है। सो इसको नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जो फंक्शन जिसको हम लोगों ने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है विद इन कॉन्स्टेंट्स, वो जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। A function which is to be maximized or minimized is said to be objective function. So जैसे ये हमने उसने पहली वाली इसकी प्रॉब्लम में कहा है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 5y, ये वाला जो है इसको हमने मैक्सिमाइज करना। वो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद इन कॉन्स्टेंट्स, ये उसने कुछ कॉन्स्टेंट्स दी हुई। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कि जिस पर हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, वो सॉल्यूशन जिस पर किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है या फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाता है, वो जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। कोई भी हमारे पास होगा फंक्शन, हमारे पास कुछ कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, वो हम लोग उसमें पुटअप करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुटअप करते जाएंगे। जिस पर सबसे बड़ा आंसर होगा एक तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, जिस पर सबसे छोटा आंसर होता है वो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। तो वो तो जो कहेगा, अगर मैक्सिमाइज कहेगा तो इट मींस के सबसे बड़ा आंसर जो होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, अगर मिनिमाइज कहेगा तो सबसे छोटा जो आंसर होगा वो भी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक होगा। अब ये थी चंद एक डेफिनेशंस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब याद रखिएगा ये जो हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज आ रही है 5.3, इसमें से लाजमन तौर पर बोर्ड में पेपर जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें लाजमन तौर पर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसी तरह लॉन्ग में इसको लाजमी तौर पर अटेम्प्ट कीजिएगा, बड़ा इजी भी है। इसके पहले 6 जो क्वेश्चन है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो स्टेटमेंट वाले इतने खास नहीं है, लेकिन उनको भी हम लोग सीखेंगे वो किस तरह किए जाएंगे। पहले हम लोग इनको सीख लेते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, जिस भी फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना उसको हम लोगों ने नहीं कुछ कहना, बाकी जो कॉन्स्टेंट्स होंगी लास्ट जिस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 और 2 में सीखा है बिल्कुल उसी तरह है। बल्कि 5.2 जो हमने सीखी है नहीं, ये सेम टू सेम उसी तरह, थोड़ा सा इजाफा होगा। जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया गया सिर्फ इसी को आगे मजीद उसको आगे एक्सटेंड किया गया, बाकी सारी चीजें वही हम लोग वैसे ही करेंगे। अगर आप 5.2 को सीख लेंगे तो देन इसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको करने से पहले आप लोग जो इसके अर्ली लेक्चर्स हैं उनको लाजमी तौर पर वॉच करें, क्योंकि वहां पर बेसिक चीजों के बारे में बताया गया, इसका कैसे हम लोग ग्राफिक करते हैं, सारा कुछ करते हैं, इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो पहले हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट वन किया था वैसे ही हम लोग करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो ये हमारे पास, मैं पहले x की पहले लिखा माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 8 हो गया। दूसरा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। सो इसको हम लोग इनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही उसने बता दिया x ग्रेटर देन 0 लेंगे, एरिया जो लेना वो x ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। तो इनका तो हमें वैसे ही आइडिया हो चुका है कौन से, अगर हम लोग इनके इंटरसेप्ट्स वगैरह इनको ना भी सॉल्व करें तो हमारा काम बन जाएगा। इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सो इसको हमने लाइन 1 बोल दिया और इसको हमने लाइन 2 बोल दिया।
अब हम लोग बारी बारी लाइन 1 और 2 को यूज करते हुए हम लोग एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। सो यहां लिखेंगे यूजिंग लाइन 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x को अगर 0 पुट करेंगे, सो y का देखें x यहां 0 आ गया, प्लस 2y इक्वल्स टू 8 के है। सो 2 4 टाइम 8, तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0 4 का आ गया। इसी तरह फिर हम लोग क्या करेंगे, y को अगर 0 पुट करेंगे, सो यहां y 0 होगा, माइनस एक्स प्लस 2, y की जगह 0 आ गई इक्वल्स टू 8 है। सो ये 0 होगा, माइनस एक्स को उधर शिफ्ट करेंगे, सो ये हमारे पास है x बन जाएगा माइनस 8, तो यानी पॉइंट बन गया माइनस 8 0। ये हमारे पास लाइन 1 आ गई। इसी तरह हम लोग लाइन 2 को यूज करेंगे। सो यहां पर हम लोग लाइन 2 को यूज करते हैं। लाइन 2, यूजिंग लाइन 2। सो अजान हो रही है, हम लोग इसको जरा सुन लें अजान को, तो बाद में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, लाइन 1 की तरफ जरा गौर, लाइन 2 की तरफ गौर करें। सो अगर हम लोग इसमें x 0 लेते हैं, सो देन x यहां 0, सो y हम 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के है। सो y हमारे पास आ गया माइनस 4, तो ये आ गया 0 माइनस 4। सो नेक्स्ट हमारे पास y 0, y 0 है तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 0 4। सो यूं हमारे पास जो x बन जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 0। सो यूं हमारे पास ये एक जो दोनों हमारे पास इनइक्वलिटीज आए, उनके हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग ओरिजिन को टेस्ट करेंगे। तो ओरिजिन को जब हम लोगों ने टेस्ट करना है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ओरिजिन टेस्ट। अच्छा, ओरिजिन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, x और y लाइन 1 में हम लोग, सॉरी ये वाली हम लोग इनइक्वलिटीज लेंगे। इनमें हम लोग क्या करेंगे, 0 0 पुट करें, 2 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन क्या आएगा 8। सो ये हमारे पास 0 लेस देन 8, तो ये हो गया ट्रू। अगर ट्रू है तो सोल्यूशन क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। इसी तरह नेक्स्ट भी हम लोग कर लेते हैं, लाइन 2 को भी करते हैं। सो लाइन 2 में हमारे पास क्या होगा, लाइन 2 में 0 माइनस 0 लेस देन 4, सो 0 लेस देन 4, तो ये भी हो गया ट्रू। इसका भी सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन, सोल्यूशन इज टूवर्ड्स ओरिजिन, और इसका भी सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा। तो दोनों का टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने यहां पर इसलिए लिखा, आप इसको नीचे लिखिएगा मेरे पास, क्योंकि स्पेस वो फिर इस तरह जब मैंने ग्राफ को ड्रा करना था तो अब स्पेस उधर वाली कम पड़ जानी थी, इसीलिए मैंने उसको साइड पर लिख लिया। अब मैं एक्स वाई प्लेन लूंगा। अच्छा, अब हम लोग इसको ग्राफ कर देते हैं, इन सब का सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करते हैं कौन सा बनेगा। सो चूंकि दोनों ही टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो इसका मतलब है कि हमारा ओरिजिन की साइड पर दोनों का होगा। अच्छा, अब चेक करते हैं। पहले लाइन 1 के पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट 0 4 है, तो मैं यहां पर ड्रा करूंगा। 0 यहां पर आ गया, 1 2 3 एंड 4, ये आ गया 0 4। सेकंड हमारे पास आ रहा है 4 0, सॉरी ये लाइन मेरे पास, हाँ सेकंड ये 0 4 थे, सेकंड हमारे पास माइनस 8 0 आ। सो माइनस 8 इस पर इस साइड पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो माइनस 8 0 आ गया। ये हमारे पास लाइन 1 का आया। सो मैं इनको आपस में ज्वाइन भी कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है काम, तो इसीलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 0 माइनस 4 है। सो 0 माइनस 4, 0 यहां पर आएगा और माइनस 4 नीचे की जानिब आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास 4 0 है। अब हम लोग इनको मिला देते हैं आपस में। अच्छा, ये किसी न किसी जगह पर दोनों आके, जो हमारे पास नेवर एंडिंग लाइंस हैं, ये दोनों किसी न किसी जगह पर आके आपस में एक दूसरे को मीट करेंगी। सो लिहाजा आप इसको लाजमी तौर पर ऊपर तक ले जाइएगा, ठीक होगा। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट लाजमी तौर पर करेंगे। अब चूंकि मैंने स्केल वगैरह का यूज नहीं किया तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, ठीक होगा। अच्छा, अब देखें, जरा गौर करें, ये हमारे पास जो लाइन आ रही थी ये लाइन 1 थी और ये वाली लाइन 2 थी। सो लाइन 1 जो हमारे पास आ रही है ये टूवर्ड्स रीजन थी, इस जानिब था। मैं उसी तरह डॉट्स लगा देता हूं जो रीजन को ये कवर करेगी। इसी तरह लाइन 2 हमारे पास इस साइड पर आ रही है, ये सारे का सारा ये कवर करेगी क्योंकि ये भी सॉल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन की जानिब है। तो इसमें ये कवर होगा, ये कवर होगा, ये कवर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे कवर होंगे। अब जरा गौर करें, यहां पर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो लाइंस हैं। सो हमारे पास दो ही हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। सो ये सारे के सारे हमारे पास आ रहे। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि वो वाला रीजन लेंगे जहां पर, देखें जरा इनको देखें, ये x ग्रेटर देन 0 ये इस साइड पर होगा, y ग्रेटर देन 0 ये इस साइड। सो इन सबको अगर चारों को मैं देखूं तो हम लोग सिर्फ इसी को लेंगे। वैसे भी उसने कहा x y ग्रेटर देन अगर 0 आ जाए तो ये हमेशा फर्स्ट में रहते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी को ही शेड कर लेंगे, ठीक हो गए। ये वाला एरिया हम लोगों ने शेड कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको हमने क्या करना है, इनके हमने कॉर्नर पॉइंट्स लेने, जो जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अब देखिए, शेडेड एरिया के साथ जितने भी हमारे पास फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, सो ये हमारे पास ये वाला एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला, यहां पर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो ये वाले पॉइंट का हमें पता नहीं, हम लोग पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। अब ये दोनों लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, पहले मैं इनको लिखूंगा। ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या आ रही हैं, ये लाइंस है हमारे पास है 2x माइनस 2y 2x, सॉरी, ये लाइंस मैं यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि मैंने रेज कर बैठा हूं। अच्छा, अब लाइन 1 और 2 को हम लोग यहां से इसको सॉल्व करते हुए हम लोग यहां से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, लाइन 1 और 2 का। सो ये चूंकि माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, तो कोफिशिएंट्स भी एक जैसे हैं, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स खत्म हो जाएगा। ये वाला एक्स खत्म हुआ तो 2y माइनस वाई, तो y बच गया, 8 + 4 तो 12 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है ये 1 या 2 किसी एक में पुट कर दे। मैं इसको लाइन 2 के अंदर पुट करूंगा। सो ये मेरे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के। सो y की मैं वैल्यू पुट करता हूं, ये 12 है तो 4। सो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल्स टू 4 + 12। सो x हमारे पास आ जाता है 16 के इक्वल। सो यूं हमारे पास ये पॉइंट जो बना, वो पॉइंट हमारे पास आ गया, ये वाला जो पॉइंट ये पॉइंट आ गया, x हमारे पास 16 आ गया और y हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 12। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसके कॉर्नर पॉइंट्स। पहला जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है वो है 0 0, उसके बाद हमारे पास 4 0, नेक्स्ट हमारे पास 0 4 है और लास्ट वन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 16 और 12 आ रहा है। ये सारे के सारे हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग ऐसा करेंगे, ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं हम लोग इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करते जाएंगे और इसका हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करते जाएंगे।
एंड पर हम लोग देखेंगे जिस पर हमारे पास सबसे बड़ा आंसर होगा, हम लोग कहेंगे कि यहां पर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमम है, क्योंकि उसने कहा है इसको मैक्सिमाइज करो। अच्छा, पहले हम लोग बारी बारी इन सबको पुट करेंगे। पहले 0 0 पुट करेंगे, पुटिंग कॉर्नर पॉइंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू है 2x प्लस 5y। पहले हम लोग किस पर करेंगे, 0 0 पर करेंगे। सो यहां लिखेंगे एट 0 0। सो पहले हम लोग 0 0 पर करेंगे एफ ऑफ 0 कॉमा 0 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। सो ये हो जाता है 0। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 4 0 पर करेंगे एट 4 0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 4 पुट करेंगे, y की जगह 0। सो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0। सो ये 2 4 टाइम 8 प्लस 0 तो 8 बन जाएगा। फिर उसके बाद एट 4 0 के बाद 0 4 एट 0 4। अब हम लोग 0 4 पर करेंगे। सो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4। सो ये बन जाता है 20। सो 2 0 0 हो गया प्लस 20, तो 0 प्लस 20 तो 20 बनेगा। अब उसके बाद लास्ट वन हमारे पास 16 12 पर एट 16 और 12। सो ये हमारे पास आएगा एफ ऑफ 16 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे। ठीक हो गया। सो 16 2 हमारे पास 32 बनेगा। 5 और 12 और 5 को करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 60। सो ये आ जाता है 92 जब ऐड करेंगे। सो जरा गौर करें कि हमारे पास 0, उसके बाद 8 आया, फिर 20 आया, फिर 92 आया। सो इसका मतलब हम लोगों ने इसको चूंकि मैक्सिमाइज करना था, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा आंसर इसी पर आया। यही जो हमारे पास सोल्यूशन है इसको हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। जो सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा होता है वही ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। सो इसको हम लोग कहेंगे कि फंक्शन चूंकि उसने कहा मैक्सिमाइज करो, सो हम लोग यहां लिखेंगे एज एज हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 5y इज मैक्सिमम एट, जो पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम जिस पर हुआ वो है 16 और 12। सो यूं हमारे पास इसका फाइनल ये सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह के बाकी के जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक हैं, जितने भी आ रहे हैं वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि या तो मिनिमम कहता है या मैक्सिमम कहता है। जिस तरह से मैंने ये सारा सॉल्व आउट किया है, तो एंड पर मैंने देखा क्योंकि उसने मैक्सिमम कहा तो मैंने देखा सबसे बड़ा आंसर किस पर आ रहा है, उसको मैंने कह दिया इस पर ये मैक्सिमम है। इस तरह अगर मिनिमम की बात करता है तो सबसे छोटा जिस पर आंसर आ रहा है आपने कहना है इसके ऊपर ये जो फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मिनिमम, वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। यानी कि जो आपने लाइन ड्रा की थी, यानी कि ग्राफ के ऊपर आपने एक्स वाई प्लेन पर ड्रा किया था, ये यहां पर आपने ड्रा किया था, इसको आई थिंक यूं करके आया था और यूं करके आया था। ये वाला हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा था और ये हमारे पास जो था 16 और 12 आया। तो यही एक पॉइंट था जहां पर ये सबसे बड़ा आंसर दे रहा था। इसी को ही हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। इससे ना तो बाहर जाएगा, इससे ना ही नीचे नीचे की तरफ आएगा, तो वो इससे लेस होते जाएंगे। ऊपर इसके बाद इसका कोई ना कोई हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सो यही वो जो हमारे पास पॉइंट होगा, यही इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling, उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर पास करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।